हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बातें करेंगे एमडीसी वन। एमडीसी वन में 6 ऑप्शन है, उसी में से एक ऑप्शन है सोशल वैल्यूज एंड एथिक्स। इसी के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे और अच्छे से समझेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए मैं हमेशा वीडियो में बता देता हूं कि एग्जाम कैसे होगा। ये 70+30, ये 30 नंबर कॉलेज पे आप लोग का इंटरनल एग्जाम होगा। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण उसका बैक पेपर लग जाता है। इसलिए इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल एग्जाम में प्रेजेंट जरूर होइएगा। इसमें देखिए, एमडीसी 1 सेमेस्टर 1 to 3 है। सेमेस्टर 1 में पढ़ना है सोशल वैल्यूज एंड एथिक्स। देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आप लोग को कोई परेशानी ना हो। देखिए, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल क्वालिटीज, जीवन दर्शन और व्यक्तिगत गुण। मतलब इसमें आप लोगों को पूरा जीवन के हर पहलू के बारे में जानना है। देखिए, ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, पर्पस ऑफ लाइफ, पृथ्वी पर मानव जीवन का उद्देश्य। मीनिंग एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ और दर्शन। द लॉ ऑफ नेचर, प्रोटेक्टिंग नेचर यूनिवर्स, प्रकृति का नियम और ब्रह्मांड की रक्षा करना। बेसिक कल्चर थॉट एनालिसिस, रेगुलेटिंग डिजायर, गार्डनिंग अगेंस्ट एंगर टू गेट रीड ऑफ एंजाइटी। बुनियादी संस्कृति विचार विश्लेषण, इच्छा को नियंत्रित करना और क्रोध से बचाव। टू रिवार्ड्स ऑफ ब्लेसिंग, चिंता से छुटकारा, आशीर्वाद का पुरस्कार। ये सब आप लोगों को इसमें जानना है। सोशल इंटरफेस, इसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। हिंदी में समझ लीजिए। देखिए, सामाजिक इंटरफेस, मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार, निर्धारक परिमाण और नैतिकता। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। ये यूनिट 1 है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये यूनिट 1 है, तो इसमें देख लीजिए। और देखिए, सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, महान सुधारकों के जीवन शिक्षाओं से सबक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनकलकेटिंग वैल्यूज, विकसित करने में समाज और शैक्षणिक संस्थानों का भूमिका। ये है यूनिट 1। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कभी कोई परेशानी ना हो। और देखिए, यूनिट 2 है सोशल वैल्यूज, इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर, फैमिली पीस इन फैमिली, सोसाइटी, द लॉ ऑफ लाइफ, ब्रदरहुड, द प्राइड ऑफ वुमेनहुड, हाई responsibilities, duties of man to himself, to his family, to his environment, to his society, to the universe in his lives। कहने का मतलब है एक मैन का ड्यूटी क्या होता है अपने
अपने से, देखिए, सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण, परिवार, परिवार में शांति, समाज, जीवन का नियम, भाईचारा। और देखिए, ये जो मन की, गौरव मन की 5 जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं। देखिए, स्वयं के प्रति पहला, दूसरा अपने परिवार के प्रति, तीसरा अपने पर्यावरण के प्रति, चौथा अपने समाज के प्रति, और पांचवा अपने जीवन में ब्रह्मांड के प्रति। ये सब एक आदमी का ये कर्तव्य होना चाहिए, जिससे परिवार सुखी रह सके, समाज सुखी रह सके और ब्रह्मांड भी सुरक्षित रह सके। ये यूनिट 2 है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यूनिट 2, यहां से यूनिट 2 है, ये यूनिट 1, ये यूनिट 2। तीसरा यूनिट है, देखिए, माइंड कल्चर, ट्रेंडिंग, टेंडिंग, पर्सनल हेल्थ, माइंड कल्चर, लाइफ एंड माइंड, मन संस्कृति, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मन संस्कृति, जीवन और मन, और बायो मैग्नेटिज्म, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, जैव चुंबकत्व। ये सब आप लोगों को इसमें जानना है। गॉड रियलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जेनेटिक कल्चर, थॉट एक्शन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक्सपेंसिवनेस थ्रू वेव्स। देखिए, अनुवांशिक केंद्र विचार क्रिया, अल्पकालिक स्मृति का विस्तार, विचार तरंगे, मन को चैनलाइज करना, चरण ध्यान, मतलब चैनलाइजिंग द माइंड, स्टेजेड मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वैल्यू। मतलब इसमें आप लोगों को मन को कैसे शांत रखना है, कैसे उसके लिए उपाय बताए गए हैं, कैसे उसके लिए मेडिटेशन है, ये सब आप लोगों को इसमें जानना है। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द 3 फोर्सेस ऑफ द बॉडी, लाइफ बॉडी रिलेशन, नेचुरल कॉजेज एंड अननेचुरल कॉजेज फॉर डिजीजेज, मेथड्स इन क्यूरिंग डिजीजेज। शरीर की संरचना, शरीर के 3 शक्तियों का जीवन संबंध में, रोगों का प्राकृतिक कारण और अप्राकृतिक कारण, रोगों को ठीक करने के तरीके, ये सब आप लोगों को यूनिट 3 में पढ़ना है। इतना ही आप लोगों को इसमें जानना है। 3 यूनिट है, ये अच्छे से देख लीजिए। यूनिट 3 ये हो गया, हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ये सब आप लोग को सजेस्टेड रीडिंग है, आप लोग पढ़ के इस सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए देखिए, ये 3 यूनिट है, फिर से एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ये यूनिट 1 हो गया, ये यूनिट 2 हो गया। देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 2 का ये थोड़ा सा बचा हुआ भाग है। देखिए, ये हो गया यूनिट 2 का थोड़ा बचा हुआ भाग, ये यूनिट 2 हो गया, यूनिट 2, ये यूनिट 3 हो गया। अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यही इसमें बताया गया है जो मैंने पहले ही बताया है। 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, इन टर्म एग्जामिनेशन होगा 70 नंबर का, वही मिड टर्म एग्जाम में आप लोगों का ये 15-15 नंबर का वही असाइनमेंट और ये सब आप लोगों को इसमें बताया गया है। लेकिन मैंने बता दिया है कि वही 30 नंबर में वही 15 नंबर का इंटरनल, 15 नंबर का वाइवा है, अटेंडेंस है, यही सब इसमें बताया गया है अलग अलग बांट के। तो बस इतना ही सिलेबस है।
और इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और पीपीयू, इस सभी से रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।